हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं सर ऑस्कर, आपका ऑस्कर लव गुरु एंड फैमिली गुरु। आज का टॉपिक है कि आप अपने पेरेंट्स से अपने लव मैरिज का बात करने से डरते हो। आपको डर लग रहा है, आप घबरा रहे हो कि यार मैं कैसे बताऊं कि मेरे जीवन में एक लड़की है, मैं उससे शादी करना चाहता हूं, या मेरे जीवन में एक लड़का है, मैं कैसे बताऊं। माँ बाप भाई क्या सोचेंगे, गुस्सा आ जाएंगे, यार उल्टा सीधा बोलेंगे, टोंट मारेंगे। भाई जो इंडियन पेरेंट्स का जो टेंडेंसी होता है कि कोई बच्चा लव मैरिज का बात करे एकदम चढ़ जाएंगे, क्योंकि है कास्ट वास्ट, अरे क्या आपने कास्ट में कर, ये कर वो कर, ठीक है, उल्टा सीधा सुनाने लगेंगे। वो तो फिर भी ठीक है, डिस्कस करें, इंडियन पेरेंट्स डिस्कस करें तब ना। ये लोग तो भाई मारने पीटने लगते हैं, ठीक है। तो आप लोग हो सकता है डरते होगे कि कैसे मैं बात करूं, ठीक। तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, सबसे पहले मैं बता दूं, जैसे आप लोग सोचोगे ना कि यार लव मैरिज का ये क्या गाइड करेगा, ये कि पेरेंट्स से कैसे बात करूं। तो मेरी अब कुछ सोचोगे क्रेडिबिलिटी क्या है जो ये तुम गाइड कर रहे हो, ये टिप्स दे रहे हो। तो भाई मैं खुद लव मैरिज करके बैठा हूँ, समझो। मेरा भी लव मैरिज आसान नहीं था, ठीक है। हिम्मत टूटने जैसा हो गया था हालत मेरा। मैं अपना पर्सनल चीज़ नहीं बताता हूँ, ठीक है। बहुत लोग को स्टोरी मैं नहीं बताता हूँ, ठीक है। थोड़ा स्टोरी बताने लायक है नहीं भाई, बहुत ही कॉम्प्लिकेशन रहे हैं, ठीक है। रहा है मेरा लव स्टोरी, तो भाई क्या बोलूँ, ट्रेजिडी स्टोरी बोलूँगा भाई, इतना पर समझ रहे हो। मैं खुद भाई करके बैठा हूँ, मुझे पता है भाई कितना दिमाग खराब होता है। बहुत लोग के लिए लव मैरिज आसान भी होगा, लेकिन बहुत लोग के लिए मुश्किल भी होता है, ठीक है। तो मुझे एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, कैसे फैमिली से बात करना है, कैसे लड़की के बाप से बात करना है, कैसे खुद के बाप लोग से बात करना है, सब चीज़ पता है। माँ लोग का क्या थिंकिंग होता है, समझ रहे हो। तो पूरा वीडियो देखना। बाकी इंसान हूँ, जितना कोशिश करूंगा आप लोग को टिप्स दूं जितना हो सके, ठीक है। लाइक मारिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड तक ये वीडियो देखना। ये नहीं कि भाई बस देख रहे हैं, थोड़ा बोरिंग क्या हो गया, बस छोड़ के चले गए। इधर मैं नाच थोड़ी रहा हूँ, मुजरा थोड़ी कर रहा हूँ भाई, मैं सलाह देने आया हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सलाह बोरिंग भी हो सकता है, एंड तक देखिएगा, ठीक है। और मैं पर्सनली काउंसलिंग भी देता हूँ, ठीक है। ऊपर व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिए, पेमेंट की डिटेल मिलेगी, आप पे करो, फिर मैं आपको एक टाइम काउंसलिंग दूंगा। लव मैरिज नहीं हो रहा है, पेरेंट्स इशू चल रहा है, घर परिवार में दिमाग खराब, रिलेशनशिप में गर्लफ्रेंड बात नहीं कर रही है, बॉयफ्रेंड बात नहीं कर रहा है, वाइफ हस्बैंड लड़ाई, कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप मेरे से कंसल्टेशन ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सत्य है कि भारत में आज भी अपने माँ बाप से लव मैरिज का डिस्कशन करना सच में भाई बहुत हिम्मत का काम है, ठीक है। ये खौफनाक है, कुछ लोगों के लिए तो खौफनाक होता है, खौफनाक। मतलब पेरेंट्स से जाओ साला बात करने, बस क्या कौन लड़की रे, कौन है, किसी बेटी है, बाप का क्या नाम है, कौन जाता है, ये तू करता है कॉलेज है, ये तू जाता है, यही बोल बोल के आपको डाउन कर देंगे। अगर आप लड़की हो, आपको तो और हिम्मत नहीं होता होगा, ठीक है। मान लो 24 साल की लड़की हो या 25-26 जो भी, अगर आप बोले पापा एक लड़का है, कौन लड़का है, कहाँ से मिल गया, ठीक है। हाँ, कुछ पेरेंट्स बहुत ही स्वीट होते हैं, वो मतलब पूछते भी, हाँ बेटी पसंद की क्या, हाँ बेटा पसंद दिखाओ दिखाओ, अच्छा अच्छा चलो ठीक है, लड़की अच्छा है, कभी मिलवाओ, होते हैं, ठीक है। कुछ माँ बाप होते हैं, ठीक है। मेरे भी पेरेंट्स रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो लेकिन अधिकतर माँ बाप वही खड़ूस, कौन है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये सलाह दूंगा कि अपने पेरेंट्स से जाके तब बात करना जब आप अपने पार्टनर से ही कॉन्फिडेंट हो। अब मान लो आपका पार्टनर ही, आपकी गर्लफ्रेंड ही, आपका बॉयफ्रेंड ही आपसे बात नहीं करता है, लड़ाई करते रहता है, मन मुटाव चल रहा है, इग्नोर कर रहा है, कॉल नहीं उठा रही है, ब्लॉक करके बैठी है, भाई आपका खुद भाई ठिकाना नहीं। समझो बात को, एकदम कड़वा सत्य है, मैं तो बोलता ही हूँ कड़वा सत्य। आपकी गर्लफ्रेंड ही ढंग से आपसे बात नहीं कर रही है, आपका बॉयफ्रेंड ही ढंग से ट्रीट नहीं कर रहा है, आप दोनों का फ्यूचर क्या है आप दोनों को खुद नहीं पता, और आप दोनों का खुद ठिकाना नहीं है, बोलते हैं ना पिछवाड़ा का ठिकाना नहीं होना, तो आप दोनों के रिश्ते का खुद पिछवाड़ा का ठिकाना नहीं है। तो आप अगर गए अपने मम्मी पापा से बात करने, और मम्मी पापा को पता चल गया ऐसा ऐसा है, मम्मी पापा मान लो एग्री भी हो गए, बाद में फिर आप ही लोग का रिश्ता टूट गया सिर्फ आप दोनों की वजह से, तो फिर मम्मी पापा तो भाई और हमेशा सुनाते रहेंगे, क्या हुआ वो लड़की का, क्या हुआ लड़का का, बड़ा आई थी लव मैरिज करने, बड़ा आया था लव मैरिज करने। हालांकि जो है अपने माँ बाप हैं, सुना भी दिए तो क्या हो गया, लेकिन मैं अगेन बोलूंगा, सबसे पहले आप दोनों का होना चाहिए रिश्ता अच्छा। बोलते हैं ना मियाँ बीवी राजी क्या करेगा काजी, तो भाई मियाँ बीवी बनने वाला आप दोनों में भी तो होना चाहिए पहले। आप दोनों का ही ठिकाना नहीं है तो काजी तो आना बात की बात है, मंडप सजना तो बात की बात है, शादी का कार्ड छपना तो बात की बात है, समझ रहे हो। अब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में ब्रेकअप जैसा चल रहा है, मन मुटाव चल रहा है, तो ये सही टाइम नहीं है घर पे डिस्कस करने का। तो आप और आपका जो पार्टनर है अच्छे से बैठ के फेस टू फेस पहले डिस्कस करना कि मैं अब जा रहा हूं अपने माँ बाप से बात करने, तुम भी जा रहे हो क्या। कोशिश करना कि सेम टाइम में दोनों लोग बात करें। अब सामने वाला झूठ में बोल दिया कि हाँ मैं बात करके बैठा हूं, तो क्या ही कर सकते हैं, ट्रस्ट तो करना ही होगा, प्यार में तो भाई भरोसा करना ही होता है, अब सामने वाला का नियत, ठीक है। तो यहाँ पे बात आता है, अगर आप दोनों में एकदम अच्छा प्यार है, बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, थोड़ा सा मनमुटाव होता है, सब ठीक हो जाता है, और सच में एकदम सोलमेट की तरह महसूस हो रहा है अंदर से, आपको एकदम इस चीज का अंदर से एकदम विश्वास है कि मेरा पार्टनर सच में मेरे से शादी करेगा ही करेगा, एकदम ये नहीं कि भाई फेक विश्वास, सच में अगर विश्वास है
तो अपने माँ बाप से आप बात कर सकती हो या कर सकते हो। अब ये मैं तरीका बता रहा हूँ कि कैसे बात करना है, ठीक है। उससे पहले कब बात करना है सुनिएगा। अगर आपके माँ बाप आपके दोस्त की तरह है, ठीक है, कि पापा मेरे दोस्त की तरह है, कभी भी कुछ भी बात करो, या मम्मी पापा दोस्त की तरह है, कभी भी कुछ भी बात करो तो चलेगा, ठीक है। जैसे मेरे मम्मी पापा मेरे फ्रेंड की तरह है, ठीक है, तो उनसे मेरे को दिक्कत नहीं हुआ था। हाँ, मेरे को अपने पार्टनर के फैमिली की तरफ से मुझे ज़्यादा दिक्कत हुआ था, ठीक है। मुझे तो कुछ लोग के पेरेंट्स होते हैं फ्रेंड टाइप के रहते हैं, तो आप लोग का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कभी भी बात करो। होते हैं बहुत ओपन फैमिली भी होती है, ओपन माइंडेड फैमिली, तो आप लोग को तो दिक्कत नहीं होगा। लेकिन कुछ शर्मीले टाइप के होते हैं बाल बच्चे, अपने माँ बाप से शर्माते हैं, मम्मी पापा बहुत स्ट्रिक्ट रहे हैं, खासकर पापा लोग बहुत स्ट्रिक्ट रहे हैं। तो आपको देखो बताना तो होगा यार। देखो आप डिले मत करो, इस तरह क्या है ना, आपकी उम्र जाएगी। आप सिर्फ डर के वजह से 2 साल 3 साल डिले कर रहे हो ना, या तो आप सामने वाले पार्टनर को बेवकूफ़ बना रहे हो, आपको करना है नहीं शादी, लेकिन आप बेवकूफ़ बना रहे हो कि अब मैं कर लूंगा बात, अब मैं कर लूंगा बात। तो ये गलत कर रहे हो सामने वाले पार्टनर के साथ भी। अगर सच में जेन्युइनली आप अगर शादी करना चाहते हो, या आपका पार्टनर आपसे शादी करना चाहता है, हालांकि ये अपने पार्टनर को भी ये वीडियो भेज देना जो मैं बना रहा हूँ ना, ये वाला, ये भेज देना, ठीक है। मम्मी पापा से तो बात करना ही होगा यार। देखो कब करना है सुनो, जब वो लोग अच्छे मूड में होंगे, ठीक है। घर में पापा बैठ के मस्त कोई कपिल शर्मा का शो देख रहे हैं, या मस्त मम्मी ने एकदम पकौड़ी चाय दे दी, ठीक है, खाते खाते हाँ बहुत खुश हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छा मौका है जब आपके पेरेंट, हमेशा तो खड़ूस रहते नहीं है माँ बाप, ठीक है, जब पूरा अच्छे से बैठे हैं रिलैक्स वे में, ठीक है, टेंशन में नहीं है, स्ट्रेस में नहीं है, उनको गुस्सा नहीं आ रहा है। क्योंकि होता क्या है 55 के बाद इंडियन डैड्स लोग का शुगर बीपी थायराइड ये सब रहता ही है। तो थोड़ा सा ये नहीं कि उनका मूड खराब है, ऐसे भी बीपी बढ़ा रहेगा, आप जाके अपना लव मैरिज क्या बोलोगे, बीपी और बढ़ जाएगा। तो जब एकदम खुश रहेंगे, ठीक है, आपके घर में तारीफ चल रही है, या आपसे कुछ लोग खुश हैं मम्मी पापा, तब जाके पापा, अब मैं बता रहा हूँ बोलना कैसे, ठीक है। सबका अपना स्टाइल है, फिर भी मैं आपको बता दूँ। मम्मी पापा को एक साथ बैठाना, बोलो मम्मी बैठिए ना, कुछ बात करना है। तो बैठेगी क्या, बोलो। घर में भाई बहन भी हैं तो उनको भाई बहन से थोड़ा अच्छे से पहले ही बोल देना, भाई बहन से कि यार मैं मम्मी पापा से कुछ डिस्कस करूंगा प्यार मोहब्बत का। अधिकतर भाई बहन को पता ही रहता है आप लोग के बारे में, ठीक है। बड़े भैया होंगे आप लोग के तो हो सकता है डरती होगी, लेकिन बड़े भैया को भी पापा समझ के उनको बैठाना, बोलना एक बात बोलूँ, गुस्सा होगे तो नहीं, तो बोलेंगे नहीं। उससे मूड अच्छा होगा तो बोलेंगे नहीं। बोलना अरे यार एक लड़की है क्या एक लड़का है, मतलब 2 साल से हम लोग बात कर रहे हैं। शुरू में ये मत बोलना हम लोग भाई ओयो जा चुके हैं, ये सब मत बोलना, वहीं फाड़ देंगे आपको, ठीक है। ये नहीं कि ओयो गए हाँ बहुत बनाना फ्लेवर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ये सब करने लगे। बैठा के बोलना कि पापा मतलब आप शादी वादी के लिए खोज रहे थे ना लड़की, हाँ लड़का, हम या नहीं भी खोज रहे तो बोलना पापा एक लड़की है, तो 1.5 साल से मतलब बात कर रही है, तो लड़की काफ़ी अच्छी है बा। तो पापा आधा तो यही समझ जाएंगे। तो माँ बाप कोई बेवकूफ़ नहीं होते हैं, ठीक है। आप जैसे स्टार्ट करोगे वो लोग समझ जाएंगे। अब यहाँ आपके माँ बाप भी कैसे हैं, फिर वो वैसा एक्सप्रेशन देखेंगे। और एक चीज़, अगर ये चीज़ आप मम्मी पापा से डिस्कस कर रहे हो ना, तो उनके फेशियल एक्सप्रेशन पे गौर मत करो। ये नहीं कि पापा आंख ऐसे करने लगे, मम्मी ऐसे चेहरा बना रही है तो आप डाउन होने लगो, नहीं। आप एकदम माइंडसेट बनाओ कि मुझे जो बात बोलनी थी वो मैं बोल के रहूँगा, ठीक है। ये नहीं कि भाई मतलब साला मम्मी पापा कैसे चेहरा करने लगे यार, अरे यार अजीब तरह का चेहरा कर रहे हैं यार, अरे यार मेरी हालत खराब हो रही है यार, ये नहीं, ठीक है। आप पूरा बात बोलो, एकदम आंख बंद करके बोल दो जो मन में आता है, मेरा बात मानिए, कभी तो बोलोगे। अभी नहीं बोल पाओगे तो आगे भी किसी तरह शादी हो जाएगी ना, मान लो, आगे भी अपनी बीवी या पति के लिए आप स्टैंड नहीं ले पाओगे, जिगरा ही नहीं होगा। तो इसलिए मम्मी पापा को आंख बंद करके 3 सेकंड रूल, जब भी नर्वस होते हो ना 3 सेकंड रूल यूज करना। जैसे कोई बात बोलना है तो मन में काउंट करो 1 2 3 एंड स्टार्ट। कि पापा मेरे कॉलेज में एक लड़की है, 1.5 साल से मतलब बात हो रहा है, ये मत बोलना 1.5 साल से चल रहा है, टर्म अच्छा यूज़ करना, 1.5 साल से बात हो रहा है, हाँ। तो अब ऐसे ही तो वो भी अपने घर पे थोड़ा बताइए, झूठ मूठ का भी बोल सकते हो, हल्का बताइए, क्या पता बताइए कि नहीं, हाँ बताइए घर पे, ठीक है। लेकिन फिर मुझे बोली कि तुम भी यार घर पे बात करो, तो आप ऐसे शादी कराना तो कोई दिक्कत तो नहीं है पापा, मतलब शादी वादी का अगर आप हम लोग आगे सोचे तो ऑब्वियस ही बात है, अच्छे पापा रहेंगे तो बोलेंगे कौन है बेटा, कौन है वो लड़की, कौन है, कौन, ऑब्वियस ही बात है। कास्ट तो देखो पूछेंगे कौन जात की है, मुस्लिम है क्या, हिंदू है क्या, ठीक है, कुछ कुछ तो धर्म पूछ लेंगे, फिर गोत्र पूछेंगे, ठीक है। तो भाई देखो ये चीज अब सामने वाला जो पूछे, आपके माँ बाप है, उस चीज का भी रेस्पेक्ट करना होगा, ठीक है, उस चीज को भी एक्सेप्ट करना होगा। आपको आंख बंद करके बात कर लेना है। डरोगे तो फिर मरोगे भाई, डरना नहीं है, ठीक है। कॉन्फिडेंस लेवल रखिए। पापा मना भी कर रहे हैं, मम्मी मना भी कर रही है, तो बोलना ठीक है, आपके खिलाफ थोड़ी जाऊंगा मैं, एक बार मिल तो लो, एक बार बात तो कर लो, आप भी कॉल पे कभी करा देना। अब आपकी बंदी खुद आपके माँ बाप से बात करने में कतरा रही है कॉल पे, तो काहे की बंदी भाई, काहे का बंदा,
समझो। तो इतना आपके बंदी और बंदा और वो दोनों मतलब सच में दम होना चाहिए, ठीक है। अब आप अपनी बंदी के माँ बाप से बात करने में कतरा रहे हो, वो आपके मम्मी पापा से बात करने में शर्मा रहा है, कतरा रहा है। शर्म एक अलग है, लेकिन जब आप पे बात आ गई, ठीक है, कंफर्म करने का बात आ गया, तो भाई उस समय तो भाई आपका बंदी आपका बंदा का कर्तव्य बनता है कि वो आपसे माँ बाप से बात करे, ठीक है। जैसे मान लो कि आप घर पे बोले कि एक गर्लफ्रेंड है, एक बॉयफ्रेंड है, और पापा मम्मी ने बोला कि अच्छा एक बार थोड़ा कॉल पे बात करो, कौन है। तो उस समय अगर आप कॉल उठाए तो आपकी बंदी या आपके बंदे को आपके माँ बाप से बात करना बनता है। उस समय अगर बात नहीं करेगा तो ये फिर खराब बात हो गया, ठीक है। फिर आपके मम्मी पापा और थोड़ा डिसरेस्पेक्ट महसूस करेंगे। इसलिए बोल रहा हूँ, माँ बाप से बात करने से पहले आप दोनों थोड़ा डिस्कस करो, ठीक है, कि मैं अपने मम्मी पापा से बात कर रहा हूँ आज या कल। अगर वो बोलेंगे कि अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से बात कराओ, तो उस समय कॉल उठा लेना। आप समझ रहे हो। फिर ऐसा ही आगे बढ़ता है यार। शुरू में देखो, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, शुरू में फैमिली एक दूसरे को पसंद नहीं करेगी, ठीक है, नहीं करेगी। लेकिन अगर लड़की पसंद आ गई या फैमिली का वाइब्रेशन अच्छा लगा आपके माँ बाप को, तो हो सकता है कास्ट वास्ट ना देखें। लेकिन आज भी जात पात बहुत है दुनिया में, मतलब बाहर का नहीं पता, इंडिया में तो भाई है। कौन है, कौन जात का है, अरे ओबीसी है क्या, जनरल है क्या, यादव है क्या, कुर्मी है क्या, राजपूत है क्या, धोबी है क्या, ये सब आज भी है, ठीक है। अब यहाँ पे भी डिपेंड करता है कि माँ बाप के मना करने पे आप क्या चुपचाप बात मान लेते हो मम्मी पापा का, समझ रहे हो। लेकिन जो भी रिजल्ट हो, जो भी मम्मी पापा माने चाहे ना माने, आप अपने पार्टनर से ईमानदार रहना, ठीक है। ये नहीं कि मम्मी पापा मना कर दिए, वो लोग धमकी दे दिए कि तू गलती से भी लव मैरिज मत करना, ठीक है, और आप भी ये चीज को मान गए, और आप एक लड़की को बेमतलब कुछ बताए भी नहीं अपनी बंदी को कि मेरे पापा मना कर दिए, आप फिर भी उस लड़की को आप यूज कर रहे हो, ठीक है, उसके साथ फिजिकल हो रहे हो, ये हो रहे हो, वो हो रहे हो, और झूठ मूठ का बोल रहे हो मेरे मम्मी पापा मान रहे हैं, मान जाएंगे। और अगर आप लड़की हो, आप भी इस तरह गलत काम मत करना कि आपके मम्मी पापा मना कर रहे हैं, शादी नहीं करवाऊंगा, और आप बॉयफ्रेंड को बोल रही हो कि नहीं वो लोग मान जाएंगे, और बॉयफ्रेंड से पैसा लूट रही हो या उसके साथ फिजिकल हो रही हो। समझिए, ईमानदार रहिए। आप ईमानदार रहोगे तो जो होगा वो आपके लिए बेस्ट होगा। सही बोल रहा हूँ, ये ज्यादा हेडेक मत पालो। सुनो, अगर आपका मन साफ है, ठीक है, आप एक ईमानदार इंसान हो, आप ईमानदारी पूर्वक अपने पार्टनर से क्लियर कट बात कर लो। उसी तरह ईमानदारी पूर्वक अपने माँ बाप से बात कर लो लव मैरिज के रिलेटेड। उस वक्त जो होगा वो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। फर्जी नहीं बनना है कि मम्मी पापा से कुछ और बोल रहे हैं, पार्टनर से कुछ और बोल रहे हैं, ठीक है। बहुत लड़कियां क्या करती है, मम्मी पापा को झूठ मूठ का बोलती है कि उसका बॉयफ्रेंड 2 लाख कमाता है। आपका बॉयफ्रेंड नहीं भी कमाता है, वो मम्मी पापा को चुपचाप बोलो कि मम्मी पापा मेरा बॉयफ्रेंड अभी जॉब नहीं करता है, हाँ सरकारी नौकरी का ट्राई कर रहा है, जॉब नहीं करता है। क्लियर, ईमानदार रहो, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन आपके अंदर ही भाई गलत भावना है, आप ही झूठ बोल रहे हो, तो भाई कैसे होगा, ठीक है। और रही बात, डरो मत भाई, ठीक है, डरो मत, कोई आपको गोली थोड़ी मार देगा। समझ लो, माँ बाप है, पैदा किए हैं तो वो भी कुछ ना कुछ समझेंगे हम लोग का भावना। अब एकदम घटिया कुछ लोग के माँ बाप होते हैं तो उनका तो खैर बात ही छोड़ो, होते हैं कुछ लोग एकदम टांग उंग तोड़ देते हैं अपने बाल बच्चों का, खबरदार कहीं दूसरी जगह शादी किया तो। मतलब कुछ माँ बाप तो सेम कास्ट में भी शादी नहीं होने देते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे ने खुद से लड़की खोजा है सेम कास्ट में। मेरी बेटी ने खुद लड़का खोजा है, अपने ही कास्ट में भी खोजती है ना, फिर भी कुछ माँ बाप को एकदम भाई गुस्सा आ जाता है। तो वैसे माँ बाप तो भाई फिर बेकार ही है, ठीक है। लेकिन अच्छे माँ बाप ही, अधिकतर अच्छे माँ बाप ही हैं। आप खुलकर बात करो, डरो मत, ठीक है। बाकी कुछ अगर पूछना है, ठीक है, कुछ अगर पूछना है मेरे साथ, काउंसलिंग लो, पैसे उसे खर्च करने का मत सोचिए भाई, काउंसलिंग लो। अच्छे चीज़ों के लिए पैसे खर्च करने में दिक्कत नहीं है। ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया ही है, काउंसलिंग का प्रोसेस मैंने बता ही दिया। कुछ भी टिप्स चाहिए तो मेरे से आप कंसल्टेशन ले सकते हो। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय। मुझे चाहो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। चलिए बाय।